राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब की बार यूपी में, जैसा मैंने पहले बताया, मिशन मोड में लग रही हैं। कांग्रेस को सत्ता के केंद्र में वापस लाने के लिए प्रियंका पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में आज से यूपी में कांग्रेस ने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की है। 3 क्षेत्रों, बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और अवध क्षेत्र के लिए आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकली। इन यात्राओं को बाराबंकी से प्रियंका ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन यात्राओं और प्रियंका की प्रतिज्ञा पर बहस करेंगे। उससे पहले आपको प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं। आपने हाल के दिनों में ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी। सोशल मीडिया पर, मीडिया में, सब जगह ये तस्वीरें छाई रही। ये देखिए, बाराबंकी दौरे पर जब प्रियंका गांधी पहुंची, अचानक खेतों में पहुंच गई। यहां वो खेतों में काम कर रही महिलाओं से मिली। खेत में जमीन पर बैठकर कुछ देर तक उन्होंने इन महिलाओं से बात की। महिलाओं के साथ वहीं खेतों में जमीन पर खाना खाया। इसके बाद प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत के मौके पर प्रियंका ने यूपी के लिए कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञा बताई है। 7 प्रतिज्ञा आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही है, एक एक करके। पहला, टिकट बंटवारे में महिलाओं की 40% हिस्सेदारी। दूसरा, लड़कियों छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो। तीसरा, किसानों का पूरा कर्जा माफ। यह तीसरी प्रतिज्ञा। इसके बाद चौथी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। 5वीं प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। 6ठी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। और 7वीं प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सक्रिय नेताओं में इस समय सबसे आगे दिखाई दे रही हैं, इसीलिए घोषणाएं भी ताबड़तोड़। बाराबंकी में खुद प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की ये 7 प्रतिज्ञाएं बताई। आप भी सुनिए। हमने किया है, ये प्रतिज्ञा है, ये सिर्फ एक घोषणा को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। दूसरी प्रतिज्ञा, किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। तीसरी प्रतिज्ञा, 2500 में गेहूं धान, 400 पाएगा गन्ना किसान। चौथी प्रतिज्ञा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ। 5वीं प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। इससे पहले आज यूपी के 3 क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा रवाना हुई। पहला रूट बुंदेलखंड क्षेत्र। इस रूट पर बाराबंकी से झांसी तक की यात्रा निकलेगी। बाराबंकी से रवाना हुई प्रतिज्ञा यात्रा लखनऊ होते हुए उन्नाव जाएगी, फतेहपुर जाएगी, चित्रकूट जाएगी, फिर उसके बाद बांदा, हमीरपुर, जालौन और उसके बाद झांसी में जाकर यह यात्रा खत्म हो जाएगी। यह पहला रूट है। ये मैं ऊपर इसीलिए दिखा भी रहा हूं। इसके बाद जो दूसरी यात्रा है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगी। इसके बाद दूसरी यात्रा अवध क्षेत्र में निकाली जा रही है, जो कि वाराणसी से शुरू हुई है। इसके बाद ये चंदौली जाएगी, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज होते हुए प्रतापगढ़ और अमेठी के बाद रायबरेली में जाकर यह खत्म हो जाएगी। जबकि तीसरी यात्रा पश्चिमी यूपी में निकाली जा रही है। यह सहारनपुर से अलीगढ़ तक जाएगी। सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, हाथरस और आगरा के बाद यह मथुरा में जाकर खत्म हो जाएगी। यह प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने जिसको हरी झंडी दिखाई है, यह 1 नवंबर तक चलेगी। हम वचन निभाएंगे के तहत
कांग्रेस यूपी में यह प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है। वहीं 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की एक बड़ी रैली की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है प्रियंका की गोरखपुर रैली के बाद पूर्वी यूपी में प्रतिज्ञा यात्रा निकलेगी। दरअसल इन यात्राओं के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच ले जा रही है और इसीलिए इसे प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा यात्रा जैसा नाम दिया गया है। मेरे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं राष्ट्र की बात में बहस के लिए। बहस शुरू करूं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर जब से कल सोशल मीडिया में आई है, सियासी गलियारों में नई बहस छिड़ गई है। यह तस्वीर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की है। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अचानक फ्लाइट में एक दूसरे से टकरा गए, आमने सामने हो गए। स्माइल्स एक्सचेंज हुई, मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर, जाहिर है कुछ बातें भी हुई होंगी। कल दोनों दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। ये देखिए तस्वीर, आपने भी देखी होगी अब तक सोशल मीडिया पर। दोनों कल दिल्ली से लखनऊ जा रहे थे। इस दौरान फ्लाइट के अंदर आमना सामना हो गया। मास्क पहना हुआ है हालांकि, लेकिन फिर भी दोनों को आप मुस्कुराते हुए देख सकते हैं। अब तब से कल से अटकलें लग रही हैं इन तस्वीरों के क्या मायने हैं। क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंटल मीटिंग थी, इत्तेफाक था कि आमने सामने पड़ गए? जाहिर है क्योंकि पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। और बताते हैं कि सियासी गठबंधन टूटने के बाद भी अखिलेश यादव के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से निजी तौर पर काफी अच्छे संबंध आज भी हैं। तो क्या इस तस्वीर के कुछ सियासी मायने भी हैं? इस पर भी बहस होगी, लेकिन पहले राष्ट्र की बात में आज का पहला सवाल। प्रियंका की प्रतिज्ञा कांग्रेस को करेगी जिंदा? और दूसरा, प्रियंका अखिलेश की तस्वीर क्या कहती है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत आ गई हैं, बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी, उनको भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं और बीएसपी की तरफ से डॉक्टर एमएच खान हैं। आप सभी का स्वागत। सुप्रिया, मेरे ख्याल से आप लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हैं। सुप्रिया, ये जो प्रतिज्ञा यात्रा प्रियंका गांधी ने शुरू की है, 7 वादे किए हैं, कितना भरोसा आपको है कि 7 वादे पूरे कर पाएंगी सुप्रिया, और इसके पीछे आधार क्या है? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, आप अगर मुझसे पहले 2-3 सवाल पूछे तो मुझे शायद निकलना पड़ेगा, एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट आ गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 7 के 7 वादे पूरे करेंगे, और ये मैं सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं बोल रही हूँ। उन्होंने 40% महिलाओं की जो टिकट देने की बात करी है, उन्होंने जो छात्राओं को स्कूटी या स्मार्टफोन देकर सशक्त और सुरक्षित बनाने की बात करी है। आज जो किसान परेशान है, वो क्यों परेशान है? उसकी लागत करीब 20 से 25 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर हो गई है और औने पौने दाम पर धान और गेहूं बेच देना पड़ता है। तो हमने ये करके दिखाया है। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में हम धान और गेहूं खरीदेंगे, 400 रुपए हम गन्ना किसान को देंगे। इस सरकार ने भी ये प्रॉमिस किया था, लेकिन किया नहीं पिछले पौने 5 साल में। उसके बाद जो बड़ी स्कीम हमारी है कि कोरोना काल के चलते जो आर्थिक मंदी हुई और उससे जो लोगों के ऊपर कहर बरपा, उनको हम परिवारों को 25,000 रुपए देंगे। करीब 4.2 करोड़ परिवार है उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 1/3 परिवार बीपीएल के नीचे चले गए कोरोना काल और सरकारी कुप्रबंधन के चलते। तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं झलकता है हमारा प्रतिबद्धता आम आदमी की मुश्किलें आसान करने के लिए। 12 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां ऐसी हैं जो पद रिक्त पड़े हैं और जबरदस्ती संविदा और कॉन्ट्रैक्ट 1/4 पैसा देके कराए जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का अंत ही सुशासन है और हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं ये करने के लिए, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ओके। और सुप्रिया, क्योंकि अब जब कांग्रेस की बात हो रही है, प्रियंका गांधी की यात्रा की बात हो रही है, आपके वादों की बात हो रही है, तो पीछे भी मुड़कर देखना पड़ेगा। कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में दशकों से अच्छी नहीं है और इस समय तो पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो बहुत बुरा हाल है। तो इस बार आपको क्यों भरोसा है कि आप सरकार बना लेंगे और आप ये सारे वादे पूरे कर लेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने सतत कुछ सालों में प्रियंका जी के नेतृत्व में लगातार हमने आम जनता की बात करी है, लगातार हमने लोगों के मुद्दे उठाए, चाहे वो अपराध का, अराजकता का जनता के खिलाफ मामला हो, चाहे वो सोनभद्र हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, शाहजहांपुर हो, या बेरोजगारों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे। और कहीं ना कहीं लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ये जो सरकार बैठी हुई है, भाजपा की जो सरकार है, डराने और धमकाने से सरकारें नहीं चलती हैं। सरकारें मर्यादा, कानून और सबसे ज्यादा
सहृदयता से चलती है। यहाँ पर अगर कोई बात होती है तो मुख्यमंत्री खुद ही धमकाने लगते हैं कि मैं तुम्हें बंद कर दूंगा, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लूंगा, फलाना। इस तरह से सरकारें नहीं चल सकती, इस तरह से सरकारें नहीं चलाई जाती हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि लोग मुखरित होंगे और लोग भाजपा को जरूर निकाल फेंकेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में। लेकिन सुप्रिया, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुकाबला इस बार सपा और बीजेपी के बीच है, बाकी पार्टियां कहीं है ही नहीं। मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से उनकी यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। अब अपनी अपनी राय तो सबको एंटाइटल्ड है अपनी अपनी राय रखने के लिए। जैसे सपा के शीर्ष नेतृत्व है, वैसे हम भी नेतृत्व में अपने यकीन रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जनता त्राहिमाम भाजपा से पूरी तरह से हो चुकी है। महिलाएं सुरक्षित हैं, छोटा मध्यम बिजनेस बिल्कुल है, रेडी वाले लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कौन खुश है भाजपा के शासन से? कोरोना काल में पूरे विश्व में अगर किसी एक जगह नदियों में तैरती लाशें देखी गई तो वो उत्तर प्रदेश था। और जब ऑक्सीजन की मांग हुई तो मुख्यमंत्री जी ने एनएसए लगाने तक की धमकी दे दी। ये उत्तर प्रदेश मात्र था। उत्तर प्रदेश में अगर लड़की के साथ रेप हो जाता है तो प्रवक्ता और पूरी प्रणाली मिलकर कहती है रेप हुआ नहीं, लेकिन जब सीबीआई कहती है रेप हुआ तो कोई यहाँ पर आके हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगता है, कोई सहानुभूति व्यक्त नहीं करता है। ये किस तरह का प्रदेश है? मैं आपको एक छोटी सी बात बता के, मैम सॉरी मुझे जाना होगा। कुशीनगर में हवाई अड्डा खुला, बिल्कुल खुलना चाहिए। उसके बगल में महाराजगंज मेरा जिला क्षेत्र है, वहां पर जिला मुख्यालय में रेलवे लाइन तक नहीं है। ये कौन से भारत का निर्माण हम कर रहे हैं जहां पर इतनी अराजकता, इतनी असमानता रहेगी? ये आपको लगता है ये सुशासन का संदेश है? अच्छा ठीक है, ओके, सुशासन का संदेश, और जनता इसमें जरूर अपना ओके, क्योंकि आपको जाना भी है सुप्रिया। एक सवाल और, ये जो तस्वीर कल से वायरल हो रही है अखिलेश और प्रियंका की फ्लाइट के अंदर, इस पर कुछ कहेंगी आप? मुझे ऐसा लगता है सार्वजनिक जीवन में आपसी इज्जत, आपसी सद्भाव, आपसी एक सार्वजनिक जीवन की अपनी गरिमा होती है। और उस गरिमा के तहत वो प्रियंका जी से मिले, और प्रियंका जी ने, मुझे पता नहीं कि मैं ये बोल सकती हूँ कि नहीं, लेकिन उन्होंने उनसे जरूर कहा कि आपने मेरे कुछ कायरों को ले लिया और मैं आपकी इसकी एहसानमंद हूँ, जिस पर उन्होंने हंस के बात कही। और मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में जितने लोग मिलेंगे उतनी सौहार्दता बनेगी, इसमें कोई बुरी बात अच्छा नहीं। क्या क्या उन्होंने आपने मेरे कुछ कार्यकर्ताओं को ले लिया ऐसा? कायरों को ले लिया, कार्यकर्ताओं को नहीं, कायरों को ले लिया। कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक, अगर आप इस पिक्चर में देखिए तो दोनों लोग हंस रहे हैं। हाँ। मीडिया का काम होता है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बनाना। मैं मीडिया में रह चुकी हूँ, उस पर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दो नेता मिलकर अगर अच्छी बातें करते हैं, प्रदेश की उन्नति की बातें करते हैं, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा। अच्छा, तो मतलब सियासी मायने नहीं है ना इस तस्वीर के? कोई गठबंधन, कोई आपसी समझदारी चुनाव के लिए, ऐसा कुछ संभव नहीं है या रास्ता खुला है? प्रियंका जी के नेतृत्व में हमने बड़ी मेहनत और मशक्कत से कांग्रेस के संगठन को मजबूत किया है, मुद्दों को उठाया है, और जहां तक संभव है हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। महिलाओं को लेकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और इस सरकार के कुशासन के खिलाफ ये बहुत ही प्रबल लड़ाई रहेगी, ये वादा मैं आपको दिला सकता हूं। ऑलराइट, थैंक यू सुप्रिया। आपको जाना है, मुझे पता है, चुनाव का मौसम है, आपकी यात्रा भी आज चल रही है। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। अनुराग भदौरिया, उसके बाद आ रहा हूं राकेश त्रिपाठी और डॉक्टर एमएच खान। अनुराग, पहले मैं भी चाह रहा हूं इसी तस्वीर पर बोलिएगा। सुप्रिया कह रही है कि प्रियंका गांधी ने कहा आपने मेरे बहुत सारे कायरों को ले लिया, हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन इस तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं अनुराग? देखिए, ये तस्वीर एक हिंदुस्तान की तस्वीर लग रही है, जैसे हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे का सम्मान करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है वो बैठे होंगे जैसी प्रियंका गांधी जी सामने आई हैं, क्योंकि राजनीतिक एक दूसरे को राजनीतिक रूप से जानते हैं, और महिला होने के नाते उन्होंने तुरंत उठ के उनको उनका सम्मान किया होगा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाएगी इस बात को कि महिला का सम्मान कैसे किया जाता है। वो जैसे सामने आई होंगी और उन्हें पता है कि एक सम्मानित महिला है, और तुरंत खड़े होंगे, उन्होंने तो सम्मान दिया होगा, उनको नमस्कार किया होगा, जो एक हिंदुस्तान की संस्कृति है। और समाजवादी की भी संस्कृति यही है कि हमेशा महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, और जो भी हमारे साथ में हमारे वैचारिक मतभेद किसी से भी हो सकते हैं, किसी दल से हो सकते हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी है। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो ये इतनी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, ये तस्वीर अनुराग, पता है ये तस्वीर क्यों इतनी वायरल हो रही है? क्योंकि पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, और आपको भी पता है कि आप तो अखिलेश के बहुत करीबी हैं, आपको भी पता है कि अखिलेश यादव और राहुल प्रियंका के निजी तौर पर बहुत अच्छे संबंध थे और आज भी हैं। इसीलिए जब भी ये मुलाकात इस तरह की होगी, कहां बताइए, साथ कहां दिखाई दिए हैं बरसों बरस से अखिलेश प्रियंका, अखिलेश राहुल, तो ये चर्चा होगी कि क्या इसके कोई सियासी मायने भी हैं?
देखिए, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं, प्रियंका जी की जगह बीजेपी का भी कोई सम्मानित नेता होता, हाँ, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, ये हमारे समाजवादी पार्टी की संस्कृति है कि किसी भी व्यक्ति का जो सम्मानित है उसका सम्मान करना। आप सम्मान कर रहे हैं और प्रियंका यूपी में यात्रा लेकर निकल गई, महफिल लूट ले जा रही है प्रियंका। अभी मेरी बात अभी भी नहीं समझे हाँ। कि कौन यात्रा, मैंने क्या बोला, राजनीतिक हमारी प्रतिबद्धता हो सकती है, हाँ, हमारी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत जब हम होते हैं तो हम हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार का ध्यान रखते हैं, यही तो हमारा हिंदुत्व है। अरे लेकिन वो अगर चुनाव में मान लीजिए वो लीड ले गई, लखीमपुर पे लीड ले गई, बाकी जगह लीड ले गई, प्रतिज्ञा यात्रा में लीड ले गई, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक जालिम सरकार है जो तानाशाही अपना रही है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं। जब मैंने आपको बोला ना कि उनको अपना फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है, उनको लग रहा है कि 2022 में वो बुरी तरह हार रहे हैं, तो वो प्रेजेंट के फ्यूचर की बात ना करके वो आपने उसमें भूतकाल में चले जा रहे हैं। क्यों? जब आदमी अपनी पराजय मान लेता है तो पुरानी बातें करने लगता है। अखिलेश ने ये ट्वीट किया है, अनुराग, अखिलेश ने ये ट्वीट किया है, हाँ, अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है, हारते हुए लोगों को हर पल हराने वाले याद आते हैं। 22 में भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी, हारते हुए को हराने वाले याद आते हैं। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि मुकाबला इस बार बीजेपी और सपा में है, कांग्रेस और बीएसपी कहीं नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर बुरी तरह सताने लगा है। सपने में भी इनके नेताओं को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आने लगे। क्यों? इनको पता है कि उनकी सत्ता चली गई है, वो आने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो सुबह से लेकर शाम तक ये जनता की बात नहीं करते। आप देख लीजिए, इनकी सारी बाइट उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो जनता की समस्या की बात नहीं करेंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की बात सुबह से लेकर शाम तक करेंगे। जनता ने जिनको आपको जिताया है, जिनको वोट दिया है, उनकी समस्या कोई बात नहीं, रोन दिया तो रोन दिया, कोई समस्या नहीं है। वहां पे गोरखपुर के अंदर में पुलिस वालों ने ठोक दिया तो ठोक दिया, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक चारों तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ओके, राकेश त्रिपाठी, उसके बाद आ रहा हूं डॉक्टर अहमद खान। राकेश त्रिपाठी, योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा ट्विटर पर जो 2-3 ट्वीट किए हैं, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने उसी के जवाब में लिखा है कि हारने वाले को हराने वाला हमेशा याद आता है। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर जो लिखा, मुझे पता है आपने भी देखा होगा, वो आज भी लोग मऊ दंगा भूले नहीं हैं। भाइयों बहनों, जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, क्या आप और हम उनको माफ कर देंगे? सपा सरकार के शासनकाल में आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, हिंदुओं पर झूठे मुकदमे होते थे, राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, आतंकवादियों की आरती उतारी जाती थी। आपका भी मुकाबला और निशाना क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी है? क्या आप प्रियंका और मायावती को चुनौती नहीं मान रहे? देखिए मानक जी, किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि वो देश मिट जाता है जो अपना इतिहास विस्मृत कर देता है। इसलिए जो कुछ भी हो चुका है उसको याद दिलाया जाना जरूरी है, और ये उत्तर प्रदेश याद रखने की स्मृति से भूला नहीं है, अनुराग जी की स्मृति से भूल गए। ये जब कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा हम करते हैं, तो मुझे याद आने लगा था कि 1995 में बहन मायावती जी का कितना सम्मान किया था। अहमद खान साहब बताएंगे, अहमद खान साहब बताएंगे कि मायावती जी का 1995 में गेस्ट हाउस में, यही लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती जी का कितना सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, मैं अब सुप्रिया जी चूंकि चली गई है, और चली गई है तो वैसे वो जाने ही वाली है, इसमें कोई बट नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही आती और जाती रही है प्रियंका जी भी, उनके प्रवक्ता भी ऐसे ही आते जाते हैं। 7 उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली है, 7 दिन लगातार लखनऊ रुक नहीं सकते हैं, 7 दिन लखनऊ रुकेंगे नहीं, 7 प्रतिज्ञाएं करेंगे। प्रवासी की तरह लखनऊ में आना, पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह लखनऊ में आना और वापस चले जाना, इन प्रतिज्ञाओं से होने वाला नहीं है। 27 साल यूपी बेहाल का नारा उन्होंने दिया था, उसके बाद जिनको बेहाल बता रहे थे उन्हीं के साथ जाकर के गठबंधन कर लिया, 2 युवाओं का साथ पसंद कर लिया। परिणाम क्या हुआ? खाट सभा करके कांग्रेस पार्टी उसी खाट पर आराम से लेट गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं लड़ाई में नहीं है। जानबूझ करके मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए प्रियंका वाड्रा जी ऐसे लोक लुभावन वादे कर रही हैं, और आज मैं चिंता में हूं कि वो बाराबंकी जब किसानों के बीच में उनकी जमीन पर जाकर बैठी थी, जरा पता करिएगा मानक जी, रॉबर्ट वाड्रा जी तो नहीं थे साथ में, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी का जमीनों से बड़ा लगाव है। अगर रॉबर्ट वाड्रा जी भी कहीं साथ में है, मतलब आप ये मान रहे हैं आपका मुकाबला कांग्रेस से नहीं है, आपका मुकाबला समाजवादी पार्टी से है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के लिए आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का परस्पर एक दूसरे से मुकाबला है कि विपक्ष नंबर 1 कौन होगा। अच्छा, आपस में लड़ रहे हैं। सीटों में कौन ऐसा है जो 1 दर्जन सीटें जीत करके लेकर के आएगा। अच्छा राकेश त्रिपाठी, एक चीज और, अब जब अनुराग एक सेकंड अनुराग, डॉक्टर खान भी अभी नहीं बोले।
अच्छा, कहा तो यह भी जा रहा है, आप राकेश त्रिपाठी, आप तो खुश होना चाहिए आपको कि प्रियंका गांधी को इतना फुटेज मिल रहा है मीडिया में और इतनी लीड ले रही है सारे मुद्दों पर, क्योंकि जितनी प्रियंका गांधी का ग्राफ चढ़ेगा उतना समाजवादी पार्टी बीएसपी का डाउन होगा, आपको फायदा होगा। नहीं, मैं इस बात को फिर स्पष्टता से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जिस तरह से काम किया है, हमें कहीं किसी प्रकार की कोई डर नहीं है। हम पूरे विश्वास के साथ हैं कि हम अपने पिछले 2017 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और ये बात मैं खामखा नहीं कह रहा हूं। 2019 का चुनाव परिणाम देखिए, ये सीरीज में दिखाऊंगा कि 2019 का चुनाव परिणाम हो, 2021 में हालिया जो पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं उन पंचायत के चुनाव के परिणाम देखिए। हम इसलिए विश्वास के साथ कह रहे हैं और जिस तरह के फीडबैक जनता के साथ हमें आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी लगातार इस समय जिले जिले का दौरा करके संवाद कर रहे हैं। कहां है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, कहां है मायावती, कहां है प्रियंका वाड्रा जी, कितने जिलों में जा रहे हैं? केवल एक इवेंट, दिन भर में एक इवेंट कर देना। आज प्रियंका जी एक जिले में थी, मुख्यमंत्री जी आज 4 जिलों में गए हैं। कहां तुलना कर पाएंगे? हर निष्काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी ओके डॉक्टर एमएच खान, ऑलराइट नहीं है ये लोग। ओके डॉक्टर एमएच खान, डॉक्टर खान पहले तो यहां से शुरू करिएगा। प्रियंका गांधी की ये जो प्रतिज्ञा यात्रा निकल रही है, इससे क्या बेचैनी है क्या कुछ विपक्षी दलों में भी? किसी को बेचैनी नहीं है। पंजाब में कर दिया उन्होंने क्या, राजस्थान में कर दिया उन्होंने क्या, ये तो हवाई बातें हैं। और आप पहले राजस्थान में करके दिखाइए, पंजाब में करके दिखाइए। यहां जितनी बार वो आएंगे उतनी घोषणाएं करेंगी और इतनी घोषणाएं कर देंगे कि उनको याद भी नहीं रहेगा। आप पढ़ के बोल रही हैं कि ये घोषणा हमको करना है, तो ये हवा चीजें हैं, इसमें कोई दम नहीं है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि महाराजगंज में रेलवे स्टेशन नहीं है। 60 साल तक कौन राज किया? किसके ऊपर ब्लेम लगा रही हैं आप? कांग्रेस तो 60 साल तक राज की है ना, तो कांग्रेस ने रेलवे नहीं पहुंचाई, तो अब आप जो लोग हैं सत्ता में उनके ऊपर आप इल्जाम लगा रही हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी थी, आपने वो किया नहीं काम। अब सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी जब कह रही थी कि 15-15 लाख आपके खाते में जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, उनकी बातें भी हवाई साबित हो गई। आप देखिए डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम डेली बढ़ रहा है, महंगाई डेली बढ़ रही है, किसान परेशान है, किसान हलेकान है, किसान जीव से कुचला जा रहा है। तब भी राकेश जी बोल रहे हैं कि हम सबसे आगे घूम रहे हैं। अरे भाई, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके पास हमारे आपके पैसे का दिया हुआ हेलीकॉप्टर है, वो जहां मर्जी आए वहां घूमेंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी आपने? इसके पहले कौन सा सवाल उठाया? महंगाई पर सवाल कोई उठाया नहीं? उठाया। डीजल के ऊपर बात उठाया, तमिलनाडु सरकार ने डीजल पे 5 रुपया कम कर दिया है, आप भी 10 रुपया कम कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं महंगाई है ही नहीं है। ओके डॉक्टर खान, 2 सवाल आपसे, मेरे 2 सवाल। एक मंत्री कह रहा है कि कहाँ है? डॉक्टर खान 2 सवाल आपसे, मेरे 2 सवाल। गाड़ियों पे चलते हैं, अखिलेश यादव लिख रहे हैं ट्विटर पे। मानक जी पूरी बात हो जाने दीजिए, मानक जी पूरी बात हो जाने दीजिए। इनका एक मंत्री कहता है कि बड़े बड़े लोग गाड़ियों पे चलते हैं, वो डीजल का इस्तेमाल करते हैं, किसान डीजल का इस्तेमाल करता ही नहीं है। तो ये हवाई बातें हैं। भाव समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटें जीतना संभव है क्या किसी को? मैं अपने को नहीं कहता हूं 400 सीटें जीतूंगा, मैं कहता हूं पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी। ओके, अखिलेश यादव ट्विटर पे लिख रहे हैं हारने वाले को हराने वाले याद आते हैं, हारते हुए को हराने वाले। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मुकाबला जो है वो योगी और अखिलेश के बीच है, बहन जी कहीं नहीं है और प्रियंका कहीं नहीं है। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। वो जान रहे हैं कि मुकाबला तो असल जीत तो बहुजन समाज पार्टी की होने वाली है, तो हम डाइवर्ट करते हैं इसको समाजवादी पार्टी। आप बताइए ना, इंटैक्ट वोट कितना है इनका समाजवादी पार्टी का? हमारा तो इंटैक्ट 18% से 22% तक है। समाजवादी पार्टी का क्या परसेंट है? 6.5 से 7% है। कहां से ये मुकाबले में आ जाएंगे? इनका कोई मुकाबला नहीं। बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है और आप देखिएगा रिजल्ट जब आएगा तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में। डॉक्टर खान, 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं, 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं। अमित शाह इस समय श्रीनगर में बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। लगभग 25,000 की सहायता देने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। 150 से ज्यादा युवा क्लबों को भवन उपलब्ध कराए गए। यूटी वाइड पूरे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंदर स्पोर्ट्स एंगेजमेंट प्रोग्राम चालू किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे आपातकालीन प्रबंधन, स्वास्थ्य, कम्युनिकेशन, स्किल, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग, ये सारे क्षेत्रों में इस यूथ क्लब को जोड़कर इसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग पूरे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए करने का भारत सरकार ने निर्णय किया है और हमारे एलजी साहब के माध्यम से वो नीचे तक जा रही।
कई बार जब कश्मीर का रिव्यू होता था, एलजी साहब आते थे, बताते थे, हमें रिपोर्ट भी करते थे, मगर मैं मनोज जी आपको बताता हूं, आज मैं आश्चर्यचकित हूं, आपने इतने कम समय में जो किया है बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने जो आपका मार्गदर्शन किया था उसको आप जमीन पर उतारने का काम किया है। वृक्षारोपण, स्वच्छता और समाज की मदद करना, इसके लिए भी ढेर सारी एक्टिविटी यूथ क्लब के माध्यम से हो चुकी। युवा मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, युवाओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जीवन ही संभावनाओं से बहुत भरा हुआ होता है। हर एक व्यक्ति का जीवन संभावनाओं से भरा हुआ होता है। निर्भर उस पर करता है कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपके सामने जो संभावनाएं उपलब्ध है, इसका उपयोग आप कैसे करते हो। क्या आप रोना धोना लेकर बैठना चाहते हो? क्या नेगेटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ संभावनाओं का संपूर्ण दोहन कर कर सब में आगे निकलना चाहते हो? वो युवा ने तय करना है। हर युवा के लिए इस देश में अपार संभावनाएं पड़ी हैं। स्टार्टअप से लेकर ढेर सारे प्रोग्राम मोदी जी ने चालू करे हैं, और मोदी जी ने कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करे हैं जिससे हमारे छोटे से छोटे गांव का, जम्मू कश्मीर के मेरे गांव का युवा गांव में रहकर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सीना तान कर खड़ा हो जाए। ऐसे बहुत प्लेटफॉर्म तैयार करें। ये सारी संभावनाओं का दोहन करने के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और इसके साथ साथ मौका भी चाहिए। ये यूथ क्लब ये तीनों चीजों को आपको उपलब्ध कराएगा। मगर मेरा आपसे, मेरे जीवन के अनुभव से एक मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लक्ष्य कभी जीवन में छोटा मत रखना। लक्ष्य। तो अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वहीं ये भाषण दे रहे थे। राष्ट्र की बात पर लौट रहे हैं, सुप्रिया भी मेरे साथ वापस आ गई हैं। सुप्रिया, मुझे पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, तीनों पार्टियों ने आप पर अटैक किया है। आपको क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा बेचैनी किसमें है प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश में मिशन मोड में आने से? सुप्रिया। मुझे लगता है हर उस व्यक्ति में बेचैनी है, हर उस पार्टी में बेचैनी है जो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहता है, जो किसानों के हक का हनन करना चाहता है, जो बेरोजगारों से रोजगार की बात नहीं करना चाहता है, जो कोरोना पीड़ितों से, जिनका पूरी कमर तोड़ दी कोरोना काल की आर्थिक मंदी और महंगाई ने, उनसे बात नहीं करना चाहता। हर उस व्यक्ति को हमसे समस्या है, लेकिन जितनी ज्यादा ये समस्या होगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम तो आम आदमी की, आम जनता की, आम महिलाओं की, उनके सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा, दोनों की बात। डॉक्टर एमएच खान कह रहे हैं कि जो वादे आपने प्रतिज्ञाओं में किए हैं वो कांग्रेस के दूसरे राज्यों में पहले करके दिखा दें, उसके बाद उत्तर प्रदेश में वादा करें। सवाल एमएच खान जी ने पूछा है। छत्तीसगढ़ में हम 2500 में ही गेहूं और धान खरीदते हैं। तो एमएच खान जी, मायावती बहन जी से बोलिए, उनकी इज्जत और सम्मान करती हूँ कि ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी असल राजनीति भी करनी शुरू करें। जरूरी है, उनका एक ओहदा है, एक उनकी समझ है राजनीति में, उनका बाहर निकलना इस समय जरूरी है। कब तक सुप्रिया की आवाज चली गई है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। एमएच खान साहब जवाब दीजिए। एमएच खान साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, ये फिर मैं ये कह रहा हूं, अभी कह के गई थी मैं जा रही हूं और फिर वापस आ गई। ऐसे हवाई वादे इनके हैं, जाना आना आना जाना ये लगा रहेगा। और क्या है, पंजाब है, राजस्थान का सवाल जवाब नहीं दे पा रही है। पंजाब के बारे में और राजस्थान के बारे में कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वो उड़ीसा पहुंच गई, अभी आपके बगल में जो है वहां करिए ना, बताइए आप। ये रोज अभी देखिए मानक जी, अभी देखिएगा रोज एक घोषणा करेंगी ये प्रियंका गांधी। अच्छा, ये तस्वीर आई है, इस पर आपकी क्या राय है? जो अखिलेश और प्रियंका की फ्लाइट में मुलाकात की तस्वीर आई है, इसमें सुप्रिया ने भी बोला, अनुराग ने भी बोला कि ये तो एक औपचारिकता की भेंट है। अब सामने कोई मिल जाएगा तो जाहिर है एक दूसरे का अभिवादन तो करेंगे, इज्जत करते ही हैं। इस पर आपकी कुछ राय है क्या? नहीं, मेरी इसमें क्या राय हो सकती है? ये मिले होंगे, उन्होंने, प्रियंका जी ने कह दिया कि हमारे, पता नहीं कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे याद भी नहीं है, कि उनको आपने ले लिया। कायरों को समाजवादी पार्टी में कायरों को जी
कायरो को ले लिया। अब बताइए ये अच्छी मुलाकात है खराब मुलाकात, आप खुद तय कर लीजिए। कायरो को ले लिया आपने, आप तो बड़े ऐसे आदमी हैं, कायरो को ले लिया। अरे जितने दगे कारतूस है, जिस पार्टी के दगे कारतूस है सबको ले रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो जो उनके पुराने कार्यकर्ता है जो तैयारी कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा? अभी तो टिकट बंटने दीजिए, सर फुटबॉल इतना होगा कि समाजवादी पार्टी कहीं नजर ही नहीं आएगी, बिखर के टूट हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये टक्कर योगी जी और बहन जी के बीच है क्या? प्रियंका गांधी और अखिलेश कहीं नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी हराने जा रही है। और पिछले इतिहास को देखिएगा, देखिए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कोई नहीं चाहता दंगा, चाहता कोई नहीं चाहता। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो दंगा कराती हो। 400 से 500 दंगे हो गए समाजवादी पार्टी सरकार में। कोई आदमी नहीं चाहता कि जिसके घर का चिराग उजाड़ दिया जाए, कोई आदमी नहीं चाहता कि उसके घर के लोग मारे जाए। तो ये दंगों की पार्टी थी। अनुराग भदौरिया हो रहा था उस वक्त इटावा में। अनुराग, अब सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, अब तो बहन जी की पार्टी भी कह रही है आपकी सरकार में दंगे होते हैं, कोई नहीं चाहता आपकी सरकार। अनुराग देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को डर समाजवादी पार्टी से है, और समाजवादी पार्टी और जनता जानती है कि इस बार 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, और हमारे साथी प्रवक्ता भी जानते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है, भाई प्रवक्ता है, कुछ तो बात कहेंगे, नहीं बोलेंगे तो बहन जी उनको कल हटा देंगे, दिक्कत तो है ना, तो उनको तो बोलना पड़ेगा भाई, कुछ तो बोलना है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में कौन है, जनता किसको पसंद करती है। चूंकि बीजेपी सत्ता में है, और वो पार्टी सत्ता में जहां किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ठगा नहीं और तकलीफ नहीं दी, दर्द नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चों की मौत। राकेश त्रिपाठी, क्लोजिंग कमेंट। राकेश त्रिपाठी, टाइम भी खत्म हो रहा है। आप तो मुस्कुरा रहे होंगे, आप तो खुश होंगे, आपस में ही लड़ रहे हैं ये लोग। राकेश, लेकिन ऐसा ना हो लेकिन के चुनाव में अभी टाइम है, ऐसा ना हो कि गठबंधन बन जाए। तस्वीर आ चुकी है एक। नहीं, हमने तो गठबंधन देखा ना, 2 युवा का भी देखा, अबुआ बबुआ का भी देखा, ये दोनों तरह के गठबंधन करके देख चुके। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के इनके सपने मुंगेरी लाल के सपने जैसे साबित हुए। देखिए, ये किसी भी तरह के प्रयास करें, लेकिन मेरा एक निवेदन है, ये लोग आपस में पहले तय कर लें कि इनमें से कौन भाजपा से लड़ाई कर रहा है। सपा भी कह रही है हम भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं, बसपा कह रही है हम भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हम ही भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं। आपस में तय कर ले तीनों लोगों में से कि कौन भाजपा से लड़ाई कर रहा है। वास्तविकता में ये सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपस की लड़ाई पहले इकट्ठा करके तय कर ले कि कौन विपक्ष नंबर 1 है। आप भी इतना समय लोगों को दे देते हैं। ये सवाल भाजपा से पूछना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जवाब दूं। मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश में हमने 42 लाख लोगों को इस समय आवास दिया है। ये बतावें कि छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, राजस्थान में कहां पर इन्होंने कितने कितने लोगों को आवास दिए हैं, कितने लोगों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन्होंने पहुंचाया है, कितने लोगों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दिए हैं, कितने लोगों के अब तक इन्होंने खाते में डीबीटी के तहत, स्कीम के तहत राशि पहुंचाने का काम किया है। 2500 रुपए कह रही है कि हम 2500 रुपए धान खरीद रहे, सुप्रिया जी बता रही है, लेकिन सच ये है कि वहां धान कितने किसानों से खरीदा जा रहा है, भुगतान कितने किसानों को हो रहा है। इन सारी बातों की सच्चाई भी आनी चाहिए जनता के बीच में ना। लेकिन बहुत सारे दल ये दावा कर रहे हैं कि हम भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव जब आएगा, ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। जाहिर है अभी टाइम है, अभी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे कहते हैं ना, अभी तो चुनाव के रंग में आ रही है, अभी तो माहौल धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ है। और सबसे ज्यादा गर्म, मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं, प्रियंका गांधी ने इसे किया है। अखिलेश यादव और मायावती का चुनाव प्रचार अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। इसीलिए राकेश त्रिपाठी, प्रियंका गांधी को, उनकी पार्टी को, उनके चुनाव प्रचार को, अभियान को हमें जगह देनी पड़ती है। सबको देंगे जैसे आपको देंगे, बिल्कुल, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी, सुप्रिया सुनेत, डॉक्टर खान, अनुराग भदौरिया। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं।